जी, एक बात ये है कि वज़ीर आला सिंध की मुझे मुबारकबाद की कॉल आई है, गवर्नर सिंध की आई है, वज़ीर आला बलूचिस्तान की आई हैं, और मुझे बहुत से लोग जो हैं मेरे ऑफिस आए हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी है। अब मुझे ये नहीं पता था कि हर बंदे का प्रेस रिलीज जारी करना पड़ता है, वरना प्रेस रिलीज जारी कर देता। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हम पर गंदम बंद की गई है, उसकी मुबारकबाद। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कहा गया था कि पूछ के बताता हूँ, क्या अभी तक आपको जवाब मिला या नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। मैंने कहा कि गंदम हम पर बंद की गई है KP के अवाम पर, और इसकी वजह से जो है वहाँ पर आटे की महंगाई आई है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जहाँ तक खान साहब के साथ खान साहब की मुलाकातों का ताल्लुक है, जिसमें हमने पिटीशन पहले दी थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है। अक्टूबर 2023 से ये मुलाकातें हो रही थी। फिर जब मुलाकातें बंद की गई थी, सियासी बात नहीं कर सकती, हमने उसको चैलेंज किया था, हमारा SOP साइन हुआ, फिर 3 मेंबर बेंच ने मार्च 2025 में फैसला कर लिया, फिर जुलाई में इसका फैसला हुआ। अभी भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है, हम उस वक्त तक यहाँ आते रहेंगे जब तक खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, और मुलाकात इंशाल्लाह ताला होगी। हम अदालतों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं और ये मुलाकात इंश्योर कराएं। मुलाकात हमारा हक है। खान साहब एक बहुत बड़े पार्टी के लीडर है, रहनुमा है, इसके अलावा कि वो साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन मैं बारहा कह चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 23 लाख केसेस पेंडिंग है, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है। वो 8,14,000 में से 2,70,000 केसेस पंजाब में क्रिमिनल पेंडिंग है। हम कहते हैं हमारे केस को इसी तरह ट्रीट करें जिस तरीके से आप 2,70,000 और केसेस को कर रहे हैं, बावजूद इसके कि खान साहब बड़े पार्टी के रहबर और रहनुमा और चेयरमैन है, और इनकी एक पार्टी एक सूबे में हुकूमत है, बाकी में हमारे पास मेजॉरिटी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमें इश्तिहाल कोई नहीं दे सकता कि हम नहीं आएंगे, क्या होगा। हम उस वक्त तक यहाँ आएंगे, रहेंगे इंशाल्लाह ताला जब तक मुलाकात नहीं हो। और हर बताइएगा, काबीना के हवाले से अगर आज आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो काबीना के हवाले से आप बनाने जा रहे हैं कोई छोटी काबीना? फिर देखे, आइन में काबीना के लिए कोई टाइमलाइन दिया ही नहीं गया। उसमें जो है 2-3 केसेस की जजमेंट्स हैं, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट हैं, नवाज शरीफ केस हैं, एहतजाज एहसन का केस है। तो हम देख रहे हैं, चाहिए तो ये कि मैं एक अवामी ताकत से आया हुआ एक अवामी वज़ीर आला हूँ, और मैं पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन साबका वज़ीर आज़म ताहयात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका नामजद करदा और अभी जो है मुंतखब करदा वज़ीर आला हूँ। तो चाहिए कि वो मुझे मिलने दे ताकि मैं पॉलिसी गाइडलाइन लूँ, उसके बाद ही कुछ हो। अगर ये बज़िद है कि मतलब, देखिए ये गलत बात है। आप ये सवाल करें कि मुझे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, ये ना कहें अगर मिलने नहीं दिया गया। आप लोगों से सवाल करें कि एक बंदा जो है वो आइन और कानून को नहीं मान रहा, यहाँ पर जो है आइन की और कानून की बालादस्ती नहीं हो रही, डंडे से सारे फैसले किए जा रहे हैं, उनसे आप सवाल करें कि क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। कोर कमांडर साहब जो है वो मुबारकबाद के लिए आए थे, वो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। सीएम साहब नवंबर में दमादम सिकंदर की कॉल देंगे आप? जी, जब भी लीडर की तरफ से कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जब भी कॉल आई, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, नवंबर से पहले हो, 1 दिन के नोटिस पे हो, 10 दिन के नोटिस पे हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, आपने ये कहा था कि आप अपना मुकदमा लेके अवाम के पास जाएंगे। जो मेगा स्कैंडल है सूबे के करप्शन के हवाले से, वो क्या वजह है कि वो इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट नहीं होती और बार जो है वो इंक्वायरी शुरू होने के बाद बंद हो जाती है? ये इंशाल्लाह जब कैबिनेट बनाऊंगा तो इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। आपने कहा था आप मुकदमा लेके अवाम के पास जाएंगे, 3 जलसे आपने किए, तो 3 जलसे करने के बाद क्या आप दोबारा से जलसा करेंगे या हम दोबारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 जजेस की हुक्म अदूली हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम देखते हैं कि वो लगाते हैं कि नहीं। तो ये अवामी राब्ता जो है ये शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आगे भी जाएगा। आज आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या वजह थी? सुप्रीम कोर्ट में चूँकि हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, तो हम जो हैं अपनी अदलिया को, अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को ये पैगाम दे रहे थे कि आपके साथ आवाम खड़ी हैं, आपके साथ हमारे सारे वकला खड़े हैं, तो आप बराए मेहरबानी आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें, मुल्क में इंसाफ फराहम करें। क्योंकि हमें ये लगता है कि जिस दिन इंसाफ होगा तो इमरान खान साहब आधे घंटे में जेल से बाहर होंगे, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा, सिर्फ फैसले हो रहे हैं और वो किसी की इमाम पर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाकायदा लेटर लिख चुके हैं कि हमारे जो है फैसले में मुदाखलत हो रही है। तो हम जजेस को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और ताकत का सरचश्मा जमहूरियत में जो है वो अवाम होता है। अवाम भी आपके साथ खड़ी हैं, वकला भी आपके साथ खड़े हैं। बराए मेहरबानी आप अवाम में आएँ, जो मुदाखलत करें उनका नाम ले, अवाम और वकला आपके साथ खड़े होंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि पिछले दफा नवंबर में आपके साथ ज्यादती की गई थी या गोलियां मारी गई थी, इस दफा भी नवंबर में आप निकल सकते हैं, इस वजह से आपकी मुलाकात रोकी जा रही है?
देखिए जी, अगर फ़र्ज़ करें मैं अंदर जेल में अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से नहीं मिला, तो मेरे अलावा भी जो है वो बात बाहर आ सकती हैं। और अगर कोई ये सोचता है कि मतलब उस पर अमल दरामद नहीं होगा, तो ये उसकी गलत सोच है। जो लीडर और कायद की तरफ से इंस्ट्रक्शन आएगी उस पर जो है मनवाना अमल होगा। कमांडर ने ये कहा कि सोमवार वाले दिन आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो क्या आपको वफाकी वजीर ये दावा कर रहा है कि आपकी मुलाकात कल होनी थी, तो इस तरह का कोई क्या उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए जी, वो उनकी तरफ से वही बोला जाता है जो उनको हिदायत मिलती है, जो व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, और मेरे साथ जो है इस हवाले से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। साहब आपको पैगामात तो मिल ही रहे होंगे खान साहब के, जैसे गौर साहब भी हैं, तो इसमें आपको काबीना तश्कील देने में क्या मसला है? जब